नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, नाला सोपारा हत्याकांड में आज मोनू और चमन दोनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी थी। पेशी का कारण था कि जो कोर्ट द्वारा पुलिस रिमांड 7 दिनों को दी गई थी वो आज समाप्त हो गई, तो दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट ने इन दोनों के केस की गंभीरता को देखते हुए, इसके हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए एक बड़ा फैसला फिर से ले लिया है, क्योंकि पुलिस लगातार इस पर गहनता से जांच कर रही है, सारे सबूत इकट्ठा कर रही है और कोर्ट के रिमांड खत्म होने के बाद उसे कोर्ट में पेशी करना था। और दोनों के बीच जो है कोर्ट और पुलिस की तरफ से और आरोपी मोनू और जो चमन के तरफ से अधिवक्ता हैं वो भी कोर्ट में पेश रहे। तो अधिवक्ता ने कहा कि जो पुलिस ने अभी तक जो सबूत इकट्ठा किया है वो पर्याप्त नहीं है इन दोनों को अंदर रखने के लिए, इस तरह की जानकारी मिली है। लेकिन इसके पहले मोनू और चमन के बीच का जो बयान है वो आप लोगों ने सुना, लेकिन अहम कुछ बयान और जो है सामने आए हैं, वो बयान मैं आपको सुनाने का प्रयास करता हूं। मोनू और चमन को दोनों को अलग अलग बैठा करके पूछताछ की जा रही है। दोनों को अलग अलग जगहों पर रखा गया है, पुलिस स्टेशन के अलग अलग कमरों में रखा गया है। पुलिस ने अभी तक आपने देखा किस तरह से फावड़ा बरामद किया और जो है तसला वहाँ से जो है बरामद किया और टाइल्स बरामद कर ली है और ओटीपी के माध्यम से उसने दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो यानी कि बहुत कुछ चीज़ें पुलिस ने इकट्ठा कर लिया है। लेकिन एक अहम जो कारण था वो पुलिस का जो एक अहम कारण था जो पुलिस नहीं कर पाई है वो है हत्या का कारण। हत्या का कारण क्या है, हत्या किस चीज़ से की गई है, पुलिस ने अभी तक जो है ये अहम जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से आज कोर्ट में पुलिस और दोनों के बीच बहस चली है। कोर्ट ने इस पर एक बड़ा फैसला लिया है। लेकिन एक अहम जानकारी जो निकल करके और सामने आई है कि चमन लगातार मोनू को बचाने का प्रयास कर रही है, एक अहम जानकारी है। और वो पूछताछ में बताती रही कि चमन ने कहा कि मोनू से हम सच्चा प्यार करते हैं, मोनू को छोड़ दिया जाए। ये बात जो है कोर्ट के सामने भी रखी गई कि दोनों आपस में प्यार करते हैं और चमन जो है लगातार मोनू को निर्दोष बताते हुए बचाने का प्रयास करती है। लेकिन इस दौरान विजय की हत्या का कारण क्या बना, चमन ने क्या कुछ बताया, कुछ और नए बयान हैं वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। चमन ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी 10 साल पहले हो गई थी। 10 साल शादी के बाद दोनों में काफ़ी अनबन रहती थी, दोनों के बीच बैठता नहीं था, दोनों के बीच कहा सुनी मारपीट की घटनाएं होती रहती थी। इस दौरान वो अपने पत्नी को लेकर के मुंबई में आते हैं। मुंबई में चमन और विजय रहते हैं। उसके बाद वो अपने पत्नी को खुश करने के लिए उसके नाम से ज़मीन भी खरीदते हैं, घर भी बनवाते हैं और जो है पैसा भी उसको अकाउंट में डालते हैं। लेकिन इस दौरान उसका एक बेटा पैदा होता है जो 6 साल का है। आपने देखा बेटे ने बहुत कुछ राज बताया, पुलिस ने उस पर काम भी किया और सफलता भी कहीं न कहीं मिली। तो अनबन की बात दोनों ने जो है चमन ने बताई है कि दोनों के बीच अनबन रहती थी। लेकिन इस दौरान चमन से पूछा गया कि आपने कैसे मारा, तो चमन ने बताया कि मैंने उसको खाने में जहर दे करके मारा। जब ये बात मोनू से पूछी गई कि विजय को क्यों मारा गया और कैसे मारा, तो मोनू ने कहा कि उसका गला दबा करके मारा गया है। अब दोनों का बयान है, दोनों के दोनों बयान अलग अलग हैं, जिस पर पुलिस इसको सही न मान के साजिश ज़्यादा मान रही है और दोनों को बचाने, एक दूसरे का बचाने का प्रयास उन लोगों का जो मोनू और चमन का है वो लगातार जारी भी है। तो इस दौरान कोर्ट में फैसले की हम बात करते हैं, कोर्ट ने क्या कुछ फैसला लिया है उस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस दौरान दोनों तरफ के अधिवक्ता, सरकारी अधिवक्ता पुलिस की तरफ से भी रहते हैं और मोनू और चमन की तरफ से भी वहाँ अधिवक्ता रहते हैं। इस तरह की हमको जानकारी मिली है, बताई गई है और कार्रवाई जो है अभी भी जारी है वहाँ पे कोर्ट में। तो वहाँ पे जो मोनू और इनके अधिवक्ता उनकी तरफ से वहाँ पे दलील दी गई कि जो है जो पुलिस के पास जो साक्ष्य हैं वो गिरफ्तार करने के आधार में कोई मतलब पुष्टिदार सबूत नहीं है कि जिस पर इनके ऊपर जो है गिरफ्तार किया जाएगा। सिर्फ आरोप के आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन पुलिस की तरफ से भी दलील दी गई, तमाम वो चीज़ें पेश की गई। तो कोर्ट जो है पुलिस से कहा है कि आप फॉरेंसिक रिपोर्ट और भी जो साक्ष्य आपके पास है वो कोर्ट में पेश करें। इस दौरान कोर्ट ने जो है पुलिस रिमांड और बढ़ा दी गई है पुलिस के आग्रह पर, पुलिस के कहने पर, क्योंकि अभी उसमें जो है किससे मारा गया है और पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है वो भी सामने नहीं आ पाई है, जिसकी वजह से कोर्ट ने फैसला लेते हुए रिमांड बढ़ाई है। हालांकि अभी कार्रवाई जारी है, कितने दिनों की रिमांड बढ़ाई गई है अभी यह स्पष्ट नहीं है। ये आने वाले अभी कुछ घंटों में स्पष्ट भी हो जाएगा, 1 दिन की बढ़ाई गई है या 2 दिन की बढ़ाई गई या 3 दिन की बढ़ाई गई है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि कोर्ट ने जो है
जो है पुलिस रिमांड बढ़ा दी गई है। इसकी जानकारी हमको पूरी तरह से मिल गई है। हालांकि अभी कुछ ही घंटों में मामला और साफ हो जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से मोनू और चमन मोनू को बचाने का प्रयास कर रही है, वो कहीं ना कहीं एक साजिश का हिस्सा हो सकता है। पुलिस इसे साजिश मान रही है कि दोनों का भी एक साजिश का हिस्सा है, दोनों ही सच नहीं बता रहे हैं। पुलिस को अभी मौत का कारण स्पष्ट करना है, जिसमें पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो पुलिस को भी नहीं मिल पाई है। और साथ ही जो इन दोनों के बीच का संबंध था उसके बारे में भी मोनू ने बताया है कि हम उसको जो है बच्चे खिलाने के बहाने जाते थे, उससे मिलते थे। इस दौरान जो चमन की मोबाइल थी उस पर ये चैट भी वगैरह भी करते थे। तो कुछ आपत्तिजनक चैट विजय ने देखा था अपने पत्नी को, उसको लेकर के विजय और उसके पत्नी चमन में बहस भी हुई थी, और शायद ये भी पता चला कि मारपीट भी हुई थी। उसके बाद से विवाद जो है दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा गहरा गया, जिसकी वजह से ये आज घटना हो गई। तो चमन ने और कुछ क्या पुलिस को बताया है, उसमें एक अहम जानकारी आपको और मैं बताने का जो प्रयास करूंगा। चमन ने कहा है कि विजय जो है 7 बजे वो काम पे चले जाते थे, रात को 9 बजे वो आते थे। इस दौरान मोनू जो है किसी अलग अलग तरीके के बहाने से, मेरे बेटे को खिलाने के बहाने से और किसी अन्य बहाने से वो हमारे घर में आया करता था, हमसे मिला जुला करता था, यानी कि उसका संबंध इसी बीच दौरान चलता रहा। इसकी भनक जो है विजय को लग जाती है। उसके बाद विजय चमन पर नज़र रखता है, कड़ी नज़र रखता है, और उसको जो है चमन के मोबाइल में कुछ आपत्तिजनक चीज़ें भी मिलती हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी नाराज़ हो जाता है, अपने बीवी को मारा पीटा भी था। इसकी भी जानकारी अहम तौर से मिली है। तो जिसको लेकर के विवाद काफ़ी बढ़ता चला गया, उसके बाद घटना को अंजाम दे दिया गया। हालांकि विजय की मृत्यु तो हो गई है, विजय इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको मारने वाली उनकी पत्नी और उनके पत्नी का प्रेमी मोनू अभी भी दोनों एक दूसरे से साजिश कर रहे हैं। स्पष्ट तौर से नहीं बता रहे हैं कि जो हत्या है वो कैसे की गई है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसमें क्लियर होगा क्या पॉइजन दे के मारा गया है या फिर दम घुटने से मौत हुई है। तो दोनों चीज़ें अभी स्पष्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी करेगी, लेकिन इस दौरान पुलिस को जो रिमांड बढ़ाई गई है, हो सकता है इसके बाद कोर्ट रिमांड न दे पुलिस को आगे बढ़ाने के लिए। जो पुलिस रिमांड बढ़ाने की बात सामने निकल कर आ रही है, उस तय समय में अगर पुलिस इन सब चीज़ों को जो है साक्ष्य तौर पर पेश नहीं करती, तो हो सकता है कि मोनू और चमन कि जो है कोर्ट पर उस पर भी फैसला कुछ उनके पक्ष में ही ले सकता है, क्योंकि लगातार हत्या का कारण स्पष्ट करना है, पुलिस को रिपोर्ट भी देनी है, और साथ ही किस कारण से की गई, कैसे की गई, वो सारे साक्ष्य पुलिस को कोर्ट में पेश करने हैं। तो एक अहम जानकारी जो हमारे पास थी, जो निकल करके आई है, वो मैं आपको बता दूं कि लोगों को इंतजार रहता है कि आज कोर्ट में पेश हुए हैं तो क्या कुछ हुआ है। तो सबसे पहले और सबसे पुष्टिदार रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूं कि कुछ ही दिनों के लिए, लेकिन कोर्ट ने पुलिस रिमांड को बढ़ाया है। हालांकि कितने दिनों के लिए बढ़ाया ये स्पष्ट नहीं है, अभी कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे विशेष सूत्र मुंबई में उपलब्ध हैं वो लगातार महाराज जो है विरार कोर्ट के बाहर वो लगातार जो जानकारी बता रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। और एक अहम जानकारी है, क्योंकि अब इसके बाद पुलिस और कड़ाई के साथ दोनों के से पूछताछ करेगी और मौत का जो कारण है वो स्पष्ट करेगी। फिलहाल आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चमन अपने पति की हत्या करने के बाद भी अपने प्रेमी को किस हद तक जाके बचाना चाहती है। आप समझ सकते हैं दोनों के बीच का जो संबंध था वो विजय को पता था पूरी तरह से, और विजय इसको कैसे बर्दाश्त करते थे, और दोनों के बीच का जो संबंध था वो जब तक विजय रहते शायद इन दोनों के बीच वो जो इनका सपना था वो पूरा नहीं हो पाता, जिसके लिए विजय को रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो फिलहाल ये एक अहम जानकारी थी, हमने आप तक पहुँचाया है। ये जानकारी आपको कैसी लगती है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कोर्ट से आप लोग क्या कुछ अपील करना चाहते हैं इन दोनों के लिए, किस तरह की सज़ा हो, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो इससे मजबूती मिलती है, लोग इस पर नज़र भी रखते हैं। तो फिलहाल कोर्ट की जैसे अहम जानकारी पूरी तरह से आती है फाइनल होकर के, वो मैं जानकारी आपको ज़रूर बताऊँगा। फिलहाल अभी तक जो जानकारी है, पुलिस जो है जो रिमांड की बात कोर्ट के सामने रखी थी, कोर्ट ने पुलिस रिमांड को मंजूर कर लिया है, कुछ दिनों के लिए बढ़ाया है, कितने दिनों के लिए बढ़ाया है ये स्पष्ट नहीं है।